कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से काम करता है और कब हम इसको यूज करें कब ना करें, ये सारे चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल डिटेल्स में इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए पहले समझते हैं इनसाइड कैंडल होता क्या है। देखिए, जब फास्ट कैंडल के हाई और फास्ट कैंडल के लो के बीच में एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसे इनसाइड कैंडल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो इनसाइड कैंडल है ये एक छोटा इनसाइड कैंडल है, लेकिन अगर फास्ट कैंडल इस तरह से बनता है और सेकेंड कैंडल भी इस तरह से बनता है तो ये कैंडल एक बड़ा इनसाइड कैंडल बन जाएगा। तो दोनों कैंडल में हम सेम तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका अलग है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जब इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करता है या फिर हाई के ऊपर क्रॉस करता है तब इसमें एंट्री करते हैं, और जब इनसाइड कैंडल के लो के नीचे मार्केट आता है उसमें लोग एंट्री करते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें कुछ कंडीशंस के हिसाब से ही बाय और सेल करना है। जब बाय कंडीशन बनेगा तब बाय करना है, जब सेल कंडीशन बनेगा तब सेल करना है। तो पहले देखते हैं ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल फास्ट कैंडल बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए या बहुत छोटा नहीं बनना चाहिए। बहुत बड़ा जैसे, या अगर मान लेते हैं निफ्टी में 100-150 पॉइंट का फास्ट कैंडल नहीं बनना चाहिए। बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट का फास्ट कैंडल नहीं बनना चाहिए। उसके बाद सेकेंड कैंडल जो बनेगा वो हमेशा उसके अंदर रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, छोटा सा ऊपर नीचे होगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये बहुत छोटा बनता है, अगर फास्ट कैंडल बहुत छोटा बनता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी में फास्ट कैंडल 10 से 20 पॉइंट का बनता है तो उसे हम इग्नोर करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में ये कैंडल 20 से 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का बनता है तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। तो जो कैंडल है, फास्ट कैंडल है, मतलब जो बड़ा कैंडल हम लेंगे वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए या फिर बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, वो एक मीडियम कैंडल होना चाहिए। उसके बाद इसको हम कब ट्रेड करेंगे कब नहीं करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब मार्केट रेंज बाउंड होगा, रेंज बाउंड मार्केट में हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो रेंज बाउंड मार्केट क्या है, जब मार्केट एक छोटे से रेंज में, मान लीजिए 80 से 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है, तो इसमें इनसाइड कैंडल बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद जब मार्केट छोटी से रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा होगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज में, कंसोलिडेशन क्या है, ये तो रेंज हो गया, इसको भी हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं। लेकिन बहुत छोटे रेंज में जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा होगा, छोटे छोटे कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तब इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशंस के ऊपर अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। तो आइए अब समझते हैं मार्केट में हम ट्रेड कब करेंगे। देखिए, इसमें भी दो तरह से हम ट्रेड करेंगे। पहला क्या है, पहला है मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब मार्केट ट्रेंड, अब एक ट्रेंड में मूव कर रहा होगा, जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होगा तो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ऊपर ट्रेड करेंगे। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होगा तो बाय करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होगा तो सेल करेंगे। तो अप ट्रेंड में कब बाय करेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होगा। मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन अगर मार्केट करता है और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब हम उसको ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें दो तरह के कैंडल बनेगा। पहला जो फास्ट कैंडल होगा इस तरह का, उसके अगर इसमें नीचे बनता है, मान लीजिए फास्ट कैंडल ये बहुत बड़ा कैंडल है, उसके बाद छोटा कैंडल बनता है। अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो फास्ट कैंडल जब क्रॉस करेगा तब हम बाय करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो फास्ट कैंडल के ऊपर हम
बाय करेंगे। इसमें हम इस कैंडल के ऊपर मतलब सेकंड कैंडल के ऊपर बाय करेंगे और इसमें फर्स्ट कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट में इस तरह पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड में, मार्केट का ये हाई है, ये कैंडल का हाई है और हाई के पास बन रहा है, तो इसके ऊपर जब फर्स्ट कैंडल का हाई क्रॉस करेगा तब यहां पर हम एंट्री करेंगे। तो अप ट्रेंड में एंट्री करने का भी 3 तरीका है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या, जब मार्केट इस तरह से अगर लो के पास सेकंड कैंडल बनेगा लेकिन छोटा कैंडल होगा, छोटा कैंडल अगर लो के पास बनता है फर्स्ट कैंडल के तो इसके ऊपर हम बाय करेंगे। उसके बाद अगर कैंडल बड़ा बनता है तो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। उसके बाद छोटा कैंडल बनता है और हाई के पास बनता है तो इसमें भी हम हाई ब्रेक होने पर हम बाय करेंगे। तो उसी हिसाब से जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा होगा, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड से आ रहा है और इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो इसके बाद इसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम एंट्री करेंगे, इसका भी लो ब्रेक होता है तो एंट्री करेंगे और इसका जब 50% ब्रेक करेगा मतलब इसके लो के सेकेंड कैंडल में, सेकेंड कैंडल के लो के नीचे जब मार्केट क्रॉस करेगा उसमें हम एंट्री करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे और अप ट्रेंड में हाई ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन हमारा है रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए कब ट्रेंड करेंगे, जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर होगा, रेजिस्टेंस एरिया पर होगा तो लो ब्रेक होने पर हम सेल करेंगे और जब सपोर्ट एरिया पर होगा तब हाई ब्रेक होने पर हम बाय करेंगे। तो देखिए अगर मार्केट यहां पर मार्केट का सपोर्ट है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो यहां पर सपोर्ट लेवल के पास आता है और उसके बाद अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हमने डिस्कस कर लिया था अगर ये कैंडल छोटा है तो इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे, इसके ऊपर जब मार्केट क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे। अगर ये कैंडल बहुत बड़ा है तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर जब क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे, या फिर इस तरह का कैंडल बनता है तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर जब मार्केट जाएगा यहां पर हम एंट्री करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है और उसके बाद मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के बाद अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इनसाइड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे जब मार्केट क्रॉस करेगा तब उसमें हम सेल करेंगे। अगर इसमें बड़ा कैंडल बनता है, दोनों कैंडल बड़ा है, तो इसमें भी हम फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। लेकिन छोटा कैंडल अगर बनता है इस तरह से, छोटा कैंडल बनता है लो के पास बनता है, तो इसमें भी हम लो ब्रेक होने पर, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर सेल करेंगे। ये फर्स्ट कैंडल उसके बाद सेकंड कैंडल कहां बनेगा, उसके बीचों बीच बनेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कैंडल इस तरह के बनेगा, सेकंड कैंडल लो के पास बनेगा। उसके बाद फर्स्ट कैंडल इस तरह से बनेगा और सेकंड कैंडल हाई के पास बनेगा। तो किसमें कब ट्रेड करेंगे, देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होगा, अप ट्रेंड में मूव कर रहा होगा तो फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर अगर हाई ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे। लेकिन लो ब्रेक होता है अप ट्रेंड में, अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। उसके बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और इस तरह का कैंडल बनता है, इसमें हम फर्स्ट कैंडल के ऊपर, लेकिन इसमें हम सेकेंड कैंडल के ऊपर, सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन लो ब्रेक होगा तो सेल नहीं करेंगे। उसके बाद जब इस तरह का कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड में इस तरह का कैंडल बनता है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, लेकिन लो ब्रेक होगा तो सेल नहीं करेंगे। उसके बाद डाउन
डाउन ट्रेंड में जब इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होगा, फास्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम इसमें सेल करेंगे, लेकिन हाई ब्रेक होगा तो बाय नहीं करेंगे। उसके बाद जब डाउन ट्रेंड में इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो इसमें फास्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा, फास्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा तो सेल करेंगे, लेकिन हाई ब्रेक होगा, सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो इसमें हम बाय नहीं करेंगे। जब डाउन ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न बनेगा, अगर इसमें सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो इसमें हम सेल करेंगे, लेकिन अगर फास्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होने पर इसमें हम बाय नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। अप ट्रेंड में आपको सिर्फ बाय ही करना है और डाउन ट्रेंड में आपको सिर्फ सेल ही करना है, लेकिन कब करना है कब नहीं करना है ये सारी चीजों को भी आपको कंसिडर करना है। उसके बाद रिवर्सल, रिवर्सल पर अगर सपोर्ट पर ये बनता है तो ये हाई ब्रेक होने पर हम बाय करेंगे और लो ब्रेक होने पर कुछ नहीं करेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो भी हाई ब्रेक होने पर बाय करेंगे, लो ब्रेक होने पर कुछ नहीं करेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न सपोर्ट पर बनता है तो हाई ब्रेक होने पर बाय करेंगे, लो ब्रेक होने पर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया पर, रेजिस्टेंस एरिया पर अगर इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो लो ब्रेक होने पर सेल करेंगे, अगर हाई ब्रेक होता है तो नहीं करेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न रेजिस्टेंस पर बनता है तो लो ब्रेक होगा तो सेल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद इस तरह का पैटर्न अगर रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है तो लो ब्रेक होगा तो सेल करेंगे, हाई ब्रेक होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारे चीजों को आपको देखना है। तो आइए अब चार्ट में देखते हैं। इसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे और निफ्टी में हम देखेंगे। आप इसको किसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम से कम टाइम फ्रेम में आप मत चाहिए। आप 10 मिनट टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 और 15 में आप यूज करें, ये अच्छे से काम करेगा। तो आइए चार्ट पर जाकर देखते हैं। यहां पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और उसके बाद इनसाइड कैंडल का क्या होता है, इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है। यहां पर हम एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे, लेकिन ये सपोर्ट एरिया पर है और सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो इसलिए हम यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है और हमेशा लो ब्रेक होता है। जब डाउन ट्रेंड में जाएगा हम कहां पर एंट्री करेंगे, जब इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब करेंगे। लेकिन इस दिन में यहां पर लो ब्रेक हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिए उसके बाद तुरंत ब्रेक होना चाहिए। अगर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक होता है तो तब भी हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, यहां पर ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट यहां पर कंसोलिडेट किया है तो यहां पर भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। यहां पर देखिए मार्केट ऊपर गया अप ट्रेंड में, नीचे आया, फिर यहां पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसी समय पर यहां पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे और एक अच्छा ट्रेड हमें मिल जाता है। उसके बाद देखिए मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है और रेजिस्टेंस के पास मार्केट में यहां पर इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है। रेजिस्टेंस एरिया पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इसके नीचे मार्केट आया है तो यहां पर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन देखिए पहले मार्केट यहां पर ऊपर गया है, रेजिस्टेंस एरिया पर अगर हाई ब्रेक होता है तो यहां पर हम एंट्री नहीं करेंगे। यहां पर भी देखिए इनसाइड कैंडल बना है, रेजिस्टेंस एरिया पर बना है, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ है तो यहां पर भी हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर भी इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो गया है। डाउन ट्रेंड में मार्केट में हाई ब्रेक हुआ है, इसलिए यहां पर भी हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए और थोड़ा सा यहां पर देखिए, यहां पर भी इनसाइड कैंडल बना है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, इनसाइड कैंडल यहां पर बना है तो यहां पर ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था
और रेजिस्टेंस के पास इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा मूव हो गया है। लेकिन इस लेवल पर अगर इनसाइड कैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन होता है, देखिए जैसे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। जब इस तरह का मार्केट रेंज बाउंड होगा, कंसोलिडेशन कर रहा होगा, तब इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखिए इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन ये कंसोलिडेशन से पहले यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं ट्रेड में, लेकिन आपको कुछ समय बाद पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है और उसके बाद आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, या फिर आप पहले से एंट्री किए हैं तो यहाँ पर आप निकल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, यहाँ ट्रेंड में थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाई के ऊपर है, हाई के पास इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल गया है। यहाँ पर देखिए मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अप ट्रेंड में मूव करने के बाद यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ ब्रेक होता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फास्ट कैंडल है, उसके बाद देखिए ये जो इनसाइड कैंडल बना है, ये कैंडल बहुत बड़ा है, इसलिए इस तरह जब फास्ट कैंडल बनेगा उसके बाद इनसाइड कैंडल बनने पर हम उसको इग्नोर करेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट में इसका जब लो ब्रेक होता है तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया है और मार्केट में यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर हम बाएंगे और देखिए कितना अच्छा हमें मूव मिल गया है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेवल के पास अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, देखिए यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इनसाइड कैंडल के हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद इनसाइड कैंडल, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसको जाकर मार्केट में बैक टेस्ट कीजिए, देखिए आपको कब अच्छा ट्रेड मिलता है, कब नहीं मिलता